खरीदता है फिनिश गुड और उसका कॉस्ट जो है आप 6500 बांधे हुए हैं और उनको मिल रहा है 8000 9000 में, तो ये 1500 2000 की जो नुकसान है ये कौन सा जूट मिल इसको हजम कर सकता है? गलत है। और आप कुछ प्रमोटरों के इशारे पर यहाँ का जूट कमिश्नर ये सारा खेला कर रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज़। हर खबर पैनी नज़र। दोस्तों कहते हैं कि राजनीति में सब कुछ मुंह से बोल देने से ही नहीं होता है, संकेत सबसे बड़ा चीज़ होता है और उसके क्या क्या मायने निकाले जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ युवा शक्ति स्क्रीन पर कौन है मैं ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं एक लाइन पढ़ रहा हूँ कि मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। जब आज ट्विटर पर 1:55 पर अर्जुन सिंह जी ने लिखा, उसके बाद से राजनीति में जो संकेतों की जो बाढ़ है वो आ गई है। इसका क्या मायने निकाले जाए? माने कुछ नहीं है, इसमें निकालने का कुछ नहीं है। जो मैंने बात कहा कि वो सही बात है कि अगर आप बोलेंगे नहीं तो लोग को पता कैसे लगेगा कि आप बोल रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि गलत को गलत कहना, ये मैं इसको समझता हूँ कि ये सबसे सही काम है। और हमने जो मुद्दा उठाया है जूट के हाई के प्राइस की जो फिक्सेशन है, ये एकदम सही मुद्दा है। और आज उसने जो बयान दिया है जो जूट कमिश्नर ने, वो सरासर ही कुछ प्रमोटरों के इशारे पर बयान दे रहा है। और उन प्रमोटरों की वजह से ही आज 14 जूट मिल बंद हो चुकी है। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कहा कि किसानों को लाभ मिल रहा है। अगर किसानों को लाभ मिलता तो जूट क्यों नहीं मिलता? किसान को अगर लाभ मिलता तो जूट मिलना चाहिए। अगर जूट मिलता तो कारखाने बंद नहीं होते। आप 6500 रुपये में फिक्सेशन कर रहे हैं और 6500 रुपया प्लस कन्वर्सन कॉस्ट, उस पर आप माल खरीद रहे हैं, क्योंकि जूट मिल के 99% प्रोडक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खरीदती है। अगर सीधे तौर पर कहा जाए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दया से ही जूट मिल चलती है, तो जो फिक्सेशन और जूट का फिक्सेशन कन्वर्सन कॉस्ट मिलाकर अगर 30,000 40,000 50,000 रुपये में अगर कोई जूट खरीदता है फिनिश गुड और उसका कॉस्ट जो है आप 6500 बांधे हुए हैं और उनको मिल रहा है 8000 9000 में, तो ये 1500 2000 की जो नुकसान है ये कौन सा जूट मिल इसको हजम कर सकता है? आज जो लोग हजम करके चला रहे हैं वो सप्ताह में 3 दिन चला रहे हैं। हमारे भोजपुरी में एक कहावत है कि लेखा जोखा था है लड़का डूबा का है। एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे, कहा जाए कि वो मैथमेटिक्स के बहुत बड़े ज्ञान था उनको। तो वो अपने बच्चे को लेकर जा रहे थे नदी पार करने, बोले रुको रुको मैं ज़रा देख लूँ कितना पानी है। तो उन्होंने नदी के किनारे से लेकर बीच से लेकर दूसरे किनारे तक का कैलकुलेशन करके कहा कि आधा ठेवना भर पानी है, तुम बेटा चलाओ। बेटा आने लगा, बेटा डूब गया। बड़ा माथापच्ची करने लगे कि उसके बाद उन्होंने कहा कि लेखा जोखा जो कैलकुलेशन था उसमें तो ये हाटू भर ही पानी था, तो मेरा बेटा डूब कैसे गया? जूट कमिश्नर या टेक्सटाइल मिनिस्ट्री लेखा जोखा सब ठीक कर रहा है, लेकिन इंडस्ट्री बंद हो रही है और जो चल रहा है वो 7 दिन के बजाय 3 दिन चल रहा है। तो ये कौन सा विज्ञान है भैया? आपका सारी थ्योरी तो वहीं ख़त्म हो गई। आपका ये विज्ञान गलत है और आप कुछ प्रमोटरों के इशारे पर यहाँ का जूट कमिश्नर ये सारा खेला कर रहा है। इसमें बहुत बड़ा नेक्सस है और इस नेक्सस को इमीडिएट बंद करना चाहिए और इमीडिएट केंद्र सरकार से मेरा निवेदन है कि इसको विड्रॉ करना चाहिए। बड़ी बात यहाँ पर यह है अर्जुन जी कि आप बोल रहे हैं, आप खुद केंद्र सरकार जिसकी है, आप उसी पार्टी के सांसद हैं, बंगाल में उपाध्यक्ष पोस्ट पर भी हैं, आप बड़े बड़े नेताओं के साथ खुद आपका उठना बैठना है, आप खुद केंद्रीय मंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं। आपकी बात अगर नहीं रखी जा रही है या आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो फिर आम लोगों को फिर हम लोग चिट्ठी कैसे लिखेंगे उन्हें? इसीलिए मैं कहा हूँ कि मैंने जो उनको चिट्ठी दिया है, आज उसका 7वां दिन पूरा हो रहा, वो अभी तक जवाब नहीं दिया। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया जूट कमिश्नर से, जो कि सरासरी गलत।
इसका सीधा 2 लाइन का मैंने कहा कि सारा कैलकुलेशन में वो सही है, लेकिन जूट मिल बंद हो रही है। सारा कैलकुलेशन उनका सही है, लेकिन जो चल रहा है वो 3 दिन चल रहा है। तो इसका मतलब ना जूट मिल रहा है, ना जूट की खरीदारी हो रही है, ना जूट की उपलब्धि है। तो बम्पर क्रॉप कहाँ से गया भाई, कहाँ हुआ? अगर बम्पर क्रॉप हुआ और सही मानों में फिक्सेशन का फ़ायदा मिला तो इंडस्ट्री बंद क्यों हो रही है? इसका मतलब है कि दाल में काला। और मैं इसका जवाब कल दूंगा, क्योंकि मेरे एक लॉजिक और एक सिद्धांत के तहत मैंने उनको चिट्ठी दिया है और कहा है कि 7 दिन के बाद मैं इस चिट्ठी को पब्लिकली इशू करूंगा, दिखाऊंगा कि मैंने क्या जवाब मांगा है। आज आप टैरिफ कमीशन का अगर पैसा जो इंडस्ट्री को मिलता तो हजारों की संख्या में गरीब मजदूर पड़े हुए हैं जिनका ग्रेच्युटी नहीं मिला है, जो कमज़ोर मिले हैं, उनको पैसा डायरेक्ट गवर्नमेंट दे दे वहाँ से, तो इससे मजदूरों में एक बड़ा खुशी होगी। आज जिस दिन से पेंशन लागू हुआ, जूट मिल के मजदूरों को पेंशन वहीं का वहीं 1000 रुपया का 1000 रुपया, कम से कम 5000 रुपये उनको पेंशन मिलना चाहिए, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे। इसका मतलब है ये जो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है, ये एक सफ़ेद हाथी के रूप में ये जूट मिलों के ऊपर काम कर रहा है। अर्जुन जी, मैं आपको रोकूंगा। आप कह रहे हैं कि नेक्सस की बात आप कह रहे हैं, या जूट मिल का इतना बड़ा मुद्दा आप उठा रहे हैं, वो तो आपने बहुत बड़ा एक पॉइंट उठा दिया, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अर्जुन सिंह इस बात को अपने ही सरकार के एक विभाग पर ये इस प्रकार का आप सवाल उठा रहे हैं। ट्रेड यूनियन करने वाले लोग हैं। ट्रेड यूनियन का हमेशा सरकार से संघात चलता है, माने युद्ध चलता है, क्योंकि हम मजदूरों के हित की बात करते हैं। आज हमारी पार्टी की, कल देखे होंगे आप लोगों ने, चाहे वो दिलीप घोष हों, चाहे सुकांतो मजूमदार हों, सारे लोगों ने इस मुद्दे को समर्थन किया है। लेकिन सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, असल में ये तो नीचे से उनको ग्राउंड जीरो का, वो तो सरकारी अधिकारी के कहने पर चल रहे हैं, ग्राउंड जीरो का उनको पता नहीं है और वो समझने को तैयार नहीं है। दुख की बात यह है हमारे लिए कि वो समझने को तैयार नहीं है कि इससे नुकसान हो रहा है, इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, श्रमिकों को नुकसान हो रहा है, किसानों को नुकसान हो रहा है। अच्छा, एक बात और भी मैं इसमें जोड़ दूं आपको कि आप कह रहे हैं कि ट्रेड यूनियन के आप नेता, ये बात सही है कि बंगाल का इतिहास गवाह है कि अर्जुन सिंह जी ने अपना जो करियर है, राजनीतिक करियर, वो आंदोलन से ही शुरू किया और जूट मिल जो मजदूर हैं उनकी आवाज़ बनकर ही निकले और तभी आज ये पश्चिम बंगाल में अर्जुन सिंह के नाम से मशहूर है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर समझिए वो सरकार आपकी बात नहीं सुनती है, आप कह रहे हैं कि चिट्ठी आप सार्वजनिक कर देंगे 24 घंटे के भीतर, सार्वजनिक आप कर भी, अगर चिट्ठी कर भी दे रहे हैं सार्वजनिक, फिर भी अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो अर्जुन सिंह क्या स्टेप ले सकते हैं? ये बहुत सीधा सवाल है। हम पहले दिन कहे हैं कि हम रोड पर उतर के लड़ाई करें। ये लड़ाई हम सारे ट्रेड यूनियनों को एक साथ लेकर, जूट कमिश्नर के खिलाफ मेरी लड़ाई होगी। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का जो आंख पर पर्दा पड़ा हुआ है उसको खोलने की लड़ाई होगी और इसके लिए चारों जो जूट बेल्ट है वहाँ हम मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद हजारों की संख्या में लोग को लाकर जूट कमिश्नर का हम यहाँ धारणा पर बैठेंगे और इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और ये लड़ाई बिना किसी झंडा के नीचे लड़ी जाएगी, क्योंकि सारे ट्रेड यूनियन किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंधित, मैं भी एक राजनीतिक दल से संबंधित, तो मैं कहूँगा कि नेशनल फ्लैग के नीचे हम इस लड़ाई को लड़ें ताकि हम आने वाले दिन में इस लड़ाई को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा सकें। लेकिन अर्जुन सिंह जी ने जब वो तृणमूल में थे और बहुत सारी लड़ाई वो लड़ रहे थे, तभी बहुत सारे संकेत मिलने लगे थे। अब फिर से आप एक नई लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। मजदूर पुराने हैं, मुद्दा पुराना है, लेकिन लड़ाई लड़ने वाले अर्जुन सिंह अब भाजपा में रखकर क्या संकेत मिल रहा है? अर्जुन सिंह हमेशा लड़ाई का एक प्रतीक है। चाहे मैं भाजपा में जब रहूं या तृणमूल में रहूं, मैं हमेशा जूट मिलों के श्रमिकों के लिए लड़ाई लड़ा हूं और ये लड़ाई इस बार भी जारी रहेगी। यानी मतलब लाख रुपए का सवाल यहाँ पर यह है, अगर जरूरत पड़ी तो क्या अपनी पार्टी से के लीक से हटकर भी राज्य की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसमें भी जा सकते हैं? मैं नहीं जाने, और पार्टी राजनीति और चोला बदलने का तो बात ही नहीं है। ये मुद्दा चोला बदलने का नहीं है, ये मुद्दा है कि सभी को लेकर इस लड़ाई को लड़कर मजदूर और किसानों को बचाया जाए, जो कि ब्यूरोक्रेसी के चलते
भूल इन्फॉर्मेशन के चलते, गलत इन्फॉर्मेशन के चलते ये मामला जो है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के दिमाग में नहीं आ रहा। लेकिन अगर दोस्त का दोस्त दुश्मन तो समझ में आता है, लेकिन अगर दुश्मन का दोस्त अगर दुश्मन निकल ट्रेड यूनियन के आंदोलन में ट्रेड यूनियन एक अलग सब्जेक्ट होता है। ये हमेशा सरकार के ज़रूरत पड़ता है तो सरकार के खिलाफ भी जाता है। अर्जुन बीएमएस को भी हम लोग लाएंगे, भारतीय मजदूर संघ को भी लाएंगे, क्योंकि उनको भी मजदूर की राजनीति करनी है। लेकिन अर्जुन जी, अगर सवाल ये है कि अगर आप उतर जाते हैं आंदोलन पर और जमकर अगर ये आंदोलन आप जैसा कि कह रहे हैं और पश्चिम बंगाल में अगर बहुत ज़्यादा ये आंदोलन तीव्र गति पकड़ लेता है और दिल्ली से अगर आपके पास दबाव के लिए कोई फ़ोन आता है तो क्या करेंगे? नहीं, मजदूरों के हित के लिए कहीं भी बैक करने का मेरे पास कोई जगह नहीं है। मजदूरों का हित सर्वोपरि है। तो इस पर तो तृणमूल ने भी आपत्ति पहले ही जता दी है। अगर जरूरत पड़ी तो तृणमूल से भी हाथ मिला सकते हैं आप प्राइवेटली। मैं तो प्राइवेटली नहीं, इसमें प्राइवेट कोई अंडर द टेबल कोई समझौता नहीं, ये तो ओपन फोरम में लड़ाई होगी। ओपन फोरम में आप सपोर्ट कर सकते हैं? एकदम ओपन फोरम में सपोर्ट करेंगे। सरकार अगर लड़ने के मूड में है, यहाँ की सरकार चाहती है कि मजदूरों का भला हो। हालांकि मुझे मालूम नहीं है कितना टीएमसी इसमें समर्थन करेगी, लेकिन अगर करेगी तो मुझे कोई परहेज नहीं है। यानी 19 के बाद पहला ऐसा मुद्दा होगा कि तृणमूल जिसका विरोध कर रही है और अर्जुन सिंह भी उन्हीं का विरोध कर रहे हैं, यानी अब दोनों एक ही मंच पर दिख सकते हैं। ये कई सौ यूनियन जो ट्रेड यूनियन बंगाल में कार्यरत है जूट इंडस्ट्री में, इस सबका मुद्दा होना चाहिए। ये व्यक्ति अर्जुन सिंह का मुद्दा नहीं है, व्यक्ति तृणमूल का मुद्दा नहीं होना चाहिए। ये मजदूरों का मुद्दा और किसानों का मुद्दा है। इसमें बंगाल के किसान और मजदूरों को बचाने के लिए जो जूट उद्योग से जुड़े हुए हैं, जूट ग्रोअर जो हैं, उनके लिए हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सत्ता में जो लोग बैठते हैं वो कहीं ना कहीं इस देश का दुर्भाग्य है कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनको दिशा भ्रम कर देते हैं। अब जैसे मैं बताता हूँ, जूट बोर्ड एक संस्था है। जूट बोर्ड में मीटिंग में मेंबर हूँ, मैं उसमें बैठा था तो मैंने देखा कि बड़े इंडस्ट्री के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। सोच कौन रहे हैं? 150 मीटर का कोई जूट का कपड़ा बनाता उसके बारे में सोच रहे हैं। अरे सोचो बड़े इंडस्ट्री के बारे में। छोटे छोटे लोगों को प्रमोट करना है तो बड़े इंडस्ट्री के साथ उसको जोड़ो। अगर कोई छोटा आदमी, मैंने छोटा आदमी मतलब कोई छोटा आदमी को मैं नहीं बोल रहा, छोटा अगर कोई नया से कोई व्यक्ति बिजनेस करना चाह रहा है, अगर उसको प्रमोट करना है तो उसकी तो पहचान बनानी होगी। पहचान कैसे बनेगा? कोई बाहर आया और उसको औने पौने दाम में खरीद के ले गया। अगर वो एक बड़े इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है या वो अपना इंडस्ट्री को डेवलप कर रहा है, अगर गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रही है तो सब्सिडीज ना देकर व्यवस्था की सब्सिडी देनी चाहिए। यहाँ तो मेला के नाम पर लाखों रुपया खर्च कर रहा है जूट बोर्ड। मैंने कल कहा था कि भाई आप सफ़ेद हाथी हो, आप मेला कर रहे हो, विदेशों में जाके मेला कर रहे हो, ये तो आपका काम नहीं है। ये जो बनाते हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं, वो मेला करेंगे, उनका पैसा जाएगा। सरकार का पैसा क्यों जाएगा भाई इसमें? ये तो सरकारी पैसा जाने का कोई जगह नहीं है। आप व्यापार करोगे, व्यापार का फ़ायदा आपको मिलेगा और इसमें पैसा सरकार का खर्च आएगा। ये कैसे हो सकता है? लेकिन आपको एक सवाल है अर्जुन जी कि कहते हैं कि सास को अगर टोकना है तो बहू से बात करनी पड़ती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुद्दा आप कॉमन उठा रहे हैं जिसका विरोध तृणमूल भी कर रही है, आप भी कर रहे हैं? अब लोग तो कहेंगे ही। आप जो भाषा समझिए, जो व्यवस्था आपके दिमाग में हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा फ़र्क ये पड़ता है कि मैं जिस जगह पर जन्मा पला बढ़ा, जिसके बूते पर राजनीति किया, जिनको लेकर राजनीति किया, जिन्होंने मुझे एमपी बनाया, उनको मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। उनको छोड़ने का मतलब है मैं बेईमानी कर रहा हूँ अपने लोगों के साथ, और मैं बेईमानी नहीं कर सकता किसी के साथ। इसके लिए मैं जिस स्तर पर भी मुझे जाना पड़ेगा तो मैं जाऊँगा। मतलब जनता के लिए पार्टी भी छोड़ सकते हैं? कोई माने नहीं रखता हमारे लिए कोई माने नहीं रखता है। मैं उस समय चुनाव जीता था जब पश्चिम बंगाल में 235 सीट सीपीएम की हो चुकी थी। 15 दिन के बाद चुनाव हुआ था और मैं 2001 से डबल मार्जिन से जीता था। तो मैन अर्जुन सिंह फैक्टर है, कोई पार्टी फैक्टर नहीं होती है। हम लोग आज जिस तरह से हम लड़ाई लड़ रहे हैं इस गवर्नमेंट के खिलाफ, तो किस हद तक पार्टी लड़ रही है? हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कहाँ तक कहाँ जाएगी इसका अंजाम क्या लगा? लड़ाई का अंजाम या तो मौत होता है और या तो उसका फैसला होता है। तो मैं मौत के लिए भी नहीं डरता हूँ, अगर फैसला होता है तो मजदूरों की भलाई होगी, उससे ज़्यादा क्या तो हो। मतलब है मजदूरों के हित के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी पार्टी भाजपा को भी छोड़ने को तैयार है? मैं क्या बोला, मेरे लिए पार्टी सेकेंडरी मैटर है। मेरे लिए पहला मैटर होता है कि मैं अपने मजदूरों की बात को अपनी सरकार के पास, अपनी पार्टी के पास पहुंचाऊं और उस काम को अंजाम दूं। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन जी। दोस्तों आप लोग देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नजर। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।